सील पैक आता है, सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है। नमस्कार, आदाब, शास्त्री अकाल। मैं हूं अंकित चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं बैचलर लाइफ के ऊपर। बैचलर लोगों को लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि गली के कुत्ते हों। इनको कोई वैल्यू नहीं करता, इनकी कोई पहुंच नहीं है, इन्हें लोग पूछते ही नहीं है। तो आज हम जिन शख्स से जुड़े हैं, उन्होंने बैचलर लाइफ के ऊपर अगर आवाज़ उठाई तो सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। तो चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए। प्रॉब्लम हाँ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देश आगे बढ़ गया है, लोग आगे बढ़ गए हैं, सेक्स का पोजीशन अपडेट हो गया है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, घोड़ी स्टाइल, डॉगी स्टाइल, लटका के, बांध के, उठा के, लोगों का नज़रिया देखने का चेंज हो गया है। पर अभी तक बैचलर लाइफ का नज़रिया देखने का चेंज नहीं हुआ लोगों का। लोग ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने हमें मुट्ठी मार के फेंक दिया हो। तो फिर उन्हें सही लगता होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें गान मारी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने मेरे को मुट्ठी मार के फेंक दिया करो? तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें गान मार के पैदा किया। यहाँ पे इंटरव्यू देने आया या कामा सूत्र चला है यहाँ पे? हम कब आए इंटरव्यू देने? तुम आए हो यहाँ पे इंटरव्यू देने। मैं तो मस्त जेल का रोटियां तोड़ रहा था। ओ, बाहर की दुनिया से अच्छा है जेल की दुनिया। अच्छा। अरे कम से कम यहाँ पे गान मारने का मौका तो मिलता है। हाँ, वो कभी कभी मरवाने का भी मौका मिल जाता है। अच्छा। पर ठीक है, अच्छा प्रोसीजर है जेल में। गांड लो, गांड दो, अच्छा। हम खुश है भाई। वैसे तू भी बहुत मस्त है, देगा? क्या 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 बोला? अरे इंसाफ। अच्छा, इंसाफ। क्या चाहते हो, क्या समस्या है आपकी? मैं क्या चाहता हूँ, क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है। हम बैचलर को ना सोसाइटी में, समाज में बराबर का दर्जा दिया जाए। अच्छा। वो भी फुल इज्जत के साथ। जब हम बैचलर रूम लेने जाते हैं ना, तो ऑनर पूछता है क्या करते हो, तो हम बोलते हैं कि पढ़ाई करता हूँ। तो कहता है अच्छा तुम बैचलर हो, नहीं है रूम खाली। जबकि रूम खाली होता है पर देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको बेटी को मैं पटा लूंगा, लेके भाग जाऊंगा। सही लगता है, दिखता भी छिछोरा टाइप है तू। मैं सिसोड़ा दिखता हूँ? और क्या? मैं सिसोड़ा दिखता हूँ? काला नाक देखे हो? नहीं। देखोगे? चूतिया पे बंद करो और सवाल के जवाब दे। अच्छा, चुतियापा कर रहा हूँ? हाँ, मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी। बकचोदी बंद करो और प्रॉब्लम बता अपनी। प्रॉब्लम 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 ये है कि जब हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी के पार्क में जाते हैं वॉक करने, बहुत हम लोग पढ़ते हैं ना रात को, तो पढ़ाई करते करते दिमाग थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। तो पार्क में जाते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा खाने, पेड़ पौधे का नेचुरल हवा खाने, जिससे माइंड फ्रेश हो जाए, एक अच्छा मतलब पढ़ाई करें तो एक अच्छा वाइब मिले, है ना। जब भी हम बैचलर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे लड़की आती है जो घूम रही होती है, वॉक कर रही होती है। जैसे ही हम लोग बैचलर पार्क में जाते हैं, उस लड़की की बाप होता है ना, वो बुला लेता है। सही करते हैं, फिर गलत क्या है इसमें? ऐसा क्यों सही करते हैं भाई? उनको लगता है कि मैं उनको बेटी को भगा के ले जाऊंगा। एक बात बताओ, सन्नी लियोनी है की बेटी नहीं ना, या फिर कटरीना कैफ है, भगा के ले जाऊंगा? हमारा बैचलर का एक स्टैंडर्ड होता है। बैचलर कटरीना कैफ को भगा भी नहीं सकते। सनी लियोनी तुम्हारे पास आएगी बैचलर के पास? तुम कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए कि एक बैचलर जो है ना, एक बैचलर उस साला 10 लड़कियों को भाग सकता है। अच्छा। तो 10 लड़की को मिलाओ तो एक कटरीना कैफ बनती है, समझ रहे हो?
अच्छा बताए तो आपको बैचलर लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है, आपका स्ट्रगल बताएंगे? बैचलर के लिए क्या क्या फेस करना पड़ता है, हाँ। क्या क्या स्ट्रगल होता है। ये लोग बैचलर के लिए एक अलग से रूम बनाते हैं जिसमें एक फ्लोर होता है माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पे, 4th फ्लोर 5th फ्लोर पर बनाते हैं, सबसे ऊपर छोटा सा एरिया होता है, उसमें 10 रूम बनाते हैं। 10 रूम में ना 40 लोग डाल के रखते हैं, ठीक है, और एक रूम में 4, ठीक है। अच्छा। हाँ, और दिक्कत इस बात की है क्या? कि साला 10 रूम का एक बाथरूम, मतलब 40 लोगों का एक बाथरूम। अच्छा। एक बाथरूम में 40 लोग जाते हैं, साला आधे घंटे में बाथरूम गंदा हो जाता है। जब सफाई करने के लिए बोलो तो कहते हैं तुम बैचलर हो, तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटी है। तो सही बात है, यो बैचलर के लिए अलग से फैसिलिटी करी जाती है, अलग से रूम दिया जावे तुम्हें, सही बात है, इसमें गलत क्या है? फिर बैचलर को अलग से अच्छा दर्जा दिया जा रहा है इसके अंदर, अच्छा दर्जा दिया जा रहा है। और क्या? हाँ, ऐसा फील आता है ना जैसे साला ये गौ पालन जो होता है ना, उसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। साला एक दूसरे को चड्डी का स्मेल आता रहता है 4 लोग से के साथ जब हम रहते हैं, ठीक है। साला मुट्ठी मारना भी हो ना, साला तो देखना पड़ता है कौन सो गया कौन नहीं सो गया, नहीं तो साला बेड के अंदर ही मारना पड़ता है, वो भी एकदम धीरे धीरे करके। दिक्कत है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होता है ना। समझ सकते हैं हम आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख दर्द। नहीं समझ सकते हो हमारी प्रॉब्लम। क्यों? जब ये सब सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि ऑनर के गांड के बाल में ना आग लगा दो। अच्छा, हाँ, इतना गुस्सा आता है ओनर के ऊपर? गुस्सा अगर हमारा बस चले ना तो ऑनर को रातों रात गायब कर दूँ मैं, ठीक है। उसके ना प्रॉपर्टी पे ना कब्जा कर लूँ मैं। इसी कारण तो कहीं जेल में नहीं बैठे हो फिर आप? नहीं, जेल में वही कहते हैं ना कि इस देश में अगर अपने हक की लड़ाई लड़ोगे ना तो जेल में बंद कर देते हैं। और अच्छा। बैचलर को वैसे भी कौन पूछता है। तो आपने बैचलर होने के हक की लड़ाई लड़ी तो आपको उठा के जेल में डाल दिया इन्होंने? हाँ, जेल में डाल दिया साला। अच्छा, ये बात है, ये मुद्दा मेन है। मुद्दा यही है, और मैं चाहता हूँ कि एक मैं नहीं हूँ, बहुत ऐसे सारे बहुत सारे बैचलर बैचलर हैं जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते। जो- इसलिए मैंने स्टैंड लिया है कि मैं उस हर इंसान को मैं दर्जा दिलवाऊंगा, हक की लड़ाई में शामिल करूंगा, उसे जिताऊंगा मैं, जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। तो इन्होंने लाइफ में कुछ किया है, सोसाइटी में इनकी इज्जत है, इन्होंने इज्जत बनाई है। आप भी करो, तू भी कर, इज्जत बना तू भी। कुछ उखाड़, इन्होंने कुछ उखाड़ा है वो। यही लोग हैं, ठीक है, जो पहले बैचलर लाइफ जी के आए हुए हैं और आज ये शादी करके सेटल हो गए, फैमिली बना रहे हैं, बीवी के साथ रह रहे हैं। हाँ, और यही लोग हैं जो हम बैचलर को कुत्ते की तरह समझते हैं। हाँ, गली के कुत्ते समझते हैं। देखो अभी कुत्ता भी भौंक रहा है, ऐसे समझते हैं कि साला कुत्ता लोग हैं, अभी भी देख रहे होंगे हमें। तो मैं बता दूं, यही लोग हैं जो एक टाइम पे बैचलर लाइफ जी के आए हुए हैं। हाँ, ये बात तो सही है भाई, हर कोई बैचलर लाइफ जी का आया हुआ है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। इनकी कुत्ते की तरह हालत हो गई थी, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। शादी में ना बिना इनविटेशन के शादी में खाना खाने जाते थे ये, समझ गया। हाँ, गर्लफ्रेंड को चुम्मा लेना होता था ना तो झाड़ियों में जाते थे, ठीक है। और आज यही लोग ना औकात भूल गए। लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ पर औकात नहीं भूलना चाहिए। बैचलर लाइफ ही है जो बहुत कुछ सिखाती है। बात तो सही है भाई, तेरी बात ये तो सही है, बैचलर लाइफ ही सबको बहुत कुछ सिखाती है, इसी से गुजरना पड़ता है सभी को। पर वो बात वो नहीं समझ रहे हैं ना। हाँ, जीएफ है तुम्हारी? जीएफ है, जीएफ है। कैसे बनी? गलती से बन गई। बहुत मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनी, वो भी गलती से। तो लोग ऐसे देख रहे थे मेरी गर्लफ्रेंड को, नहीं मुझे, कि साला ये चूतिया का भी गर्लफ्रेंड है। मतलब ताना मारते थे हमें। क्या ताना मारते थे? कहते थे कि लंगूर के हाथ में अंगूर। अच्छा। हाँ, हूँ लंगूर में और खाऊंगा अंगूर। अच्छा। किसी के दम में तू रोक के दिखा दे।
हाँ तो अभी जीएफ है तेरी? थी, अब नहीं है। क्या मर गई? ए, तमीज से। जिंदा है वो, और 2 बच्चे की माँ भी है। अच्छा तो जीएफ तेरी और माँ किसी और की, यो कैसे हो गया भाई? जीएफ थी, अब वो एक्स हो गई, ब्रेकअप हो गया मेरा, तो किसी और से शादी कर ली, अब किसी और बच्चे की माँ है। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार तो बताओगे थोड़ा बहुत? ब्रेकअप कैसे हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? हम नहाते नहीं थे, तो कहती थी कि नहाया करो, वो भी साबुन लगा के। नहाना तक तो ठीक है, पर साबुन कहाँ से लगाए? पैसे नहीं थे ना, हम बैचलर है ना साहब, पैसे नहीं हमारे पास साबुन खरीदने के लिए। अच्छा। तो हमने बोला कि एक मौका दो, हम सर्फ एक्सेल से नहा के वाइट हो जाएंगे, एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। मानी नहीं, अब उसको छोड़ के जाना था, धोखा देना था, तो चली गई। तो नहाना चाहिए था ना, नहाता क्यों ना था भाई तू फिर? नहाते क्यों नहीं थे? नहाते थे, 30 सेकंड में हम नहा लेते थे पूरा अच्छे से। वो कैसे? बाल भीगे लेते थे पानी से। अच्छा, इसी को नहाना कहते हैं। हाँ, नहाना कहते हैं। अब देखो, पानी को भी तो हम बचाते हैं ना, हम बैचलर है साहब, हम सब कुछ देखते हैं। सेव वाटर, पानी बचाते हैं फ्यूचर के लिए। आने वाले 10-15 साल में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो अभी हम लोग बचा के रखेंगे ना बैचलर, तभी तो आने वाले जो हमारा पीढ़ी है, जनरेशन है, वो यूज करेगा ना। पानी बचाते थे। पानी पीवेगा? दारू मिल जाती तो अच्छा होता साहब। दारू मिल जाती तो अड़ पार्टी चले। क्या बात कर रहे हो साहब, जहाँ बैचलर बैठ जाता है ना, वहाँ पार्टी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों दिनागर है, पीना है तो पानी पी ले चुपचाप। पानी, इसमें 2 बूंद दारू मिल जाती ना तो बहुत अच्छा होता साहब, एनर्जी आ जाती। साहब बाप जन्म में पी है कभी दारू? क्या बात कर रहे हो साहब, बाप जन्म की बात करो, बहुत पिए मैंने। ठीक है सर। तेरे पास तो पैसे ना थे, फिर कैसे पी तने दारू? पैसे नहीं हो तो क्या हुआ सर, हमारे पास ना कीमती चीज है। और क्या हुआ कीमती चीज तेरी? गांड। तेरी गैंड कौन सी सोने की है भाई, कीमती है वह? सोने की से भी कीमती चीज है साहब। ठीक है, रोज ठेके वाले को ना गांड दिया करता था मैं। अच्छा। हाँ, उसके बदले में मेरे को दारू दिया करता था, रोज पीता था मैं, मस्त था एकदम बढ़िया। यो था तो तेरा दारू पीने का? हाँ। चल ठीक है, बता सरकार तक क्या चाहिए तने? सरकार से हाँ। इंसाफ चाहिए, सोसाइटी में इंसाफ चाहिए। जो लोग हम लोग को कुत्ते की तरह देख रहे हैं ना, उसका इंसाफ चाहिए। अच्छा। हाँ, सोसाइटी में हम लोग को इज्जत चाहिए, वो भी फुल रिस्पेक्ट के साथ। बिकॉज यू आर ए बैचलर। या आई एम नॉट बैचलर, वी आर बैचलर। साला रात को इतना मेहनत करते हैं, साला एक इज्जत नहीं मिल सकती, इंसाफ नहीं मिल सकती। और रात में क्या मेहनत करता था तुम? रात को सारा दिन जब स्ट्रगल करके आते थे, मेहनत करके आते थे, लोगों का ताना सुन के आते थे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहे हुआ करते थे, तो गलत कदम उठा के सो जाते थे। और क्या था वो गलत कदम तेरा? गलत कदम हिला के सो जाते थे। और उस तक क्या हुआ करता? बहुत कुछ होता साहब, अच्छा लगता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी सब खत्म हो जाता है साहब। हिलाने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है सर, हम बैचलर है। चल छोड़े, ये बता सेहत के लिए क्या करता था तुम? सेहत के लिए? सेहत के लिए बीड़ी पीते थे। उस तो सेहत बनती थी। जी साहब, रात को जो बीड़ी पीते थे ना, रात को जो बीड़ी पीते थे, आधा पी के फेंक देते थे। सुबह जब होती थी तो टट्टी नहीं आती थी, तो टट्टी को निकालने के लिए वो रात वाली जो आधी बीड़ी जो पी के फेंक रहे होते हैं ना, वो उठा के पीते थे, उससे पेट साफ होती है साहब। पेट तो साफ हो गया है, पर बीड़ी और सेहत का क्या कॉम्बिनेशन है? मैंने पूछी है सेहत के लिए क्या करते थे? अरे तो अभी तो बताया ना,
अबे लोल हो, अभी तो बताया ना कि बीड़ी पिया करते थे। अब देखो, टट्टी अगर कब्जी हो जाती है, टट्टी नहीं आती है तो गैस बनता है, गैस एसिडिटी होती है, फेस पे स्किन पे फोड़ा फुंसी होता था साहब। तो बीड़ी पीने से ना प्रेशर बनती है, पेट साफ हो जाता है। अच्छा यह बता, बैचलर लोग किस नजरिए से देखे हैं? बैचलर लोगों को किस नजरिए से देखते हैं? हाँ। आपको पता है जब शादी होता है तो लोग गेट पे गार्ड क्यों लगाता है? क्यों? क्योंकि कहीं बैचलर ना आ जाए उसके शादी में खाना खा ले। अरे साहब, अगर बैचलर आके आपके शादी में खाना खा ही लेता है तो क्या ही हो जाएगा? अरे अच्छी बात है ना, आपको दुआएं देगा, आपकी बेटी को सदा सुखी रहो दुआएं देगा, आप ही क्या फायदा है? आपको नहीं पता साहब, बैचलर लाइफ जीना इतना आसान नहीं है। आपको पता है, साला दिन को तो करते ही मेहनत, रात को भी करते, फिर सुबह सुबह भी मेहनत करना होता है हमें। क्या मेहनत करनी होती है भाई ऐसी सुबह सुबह तुम्हें? मेहनत बताते, जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले चेक करते हैं कि चड्डी में साला कहीं टॉनिक तो नहीं निकल गया। टॉनिक? टॉनिक सुबह सुबह जो टॉनिक निकल जाता है, बहुत लोगों को निकलता है नाइट फ्लो, जिसे बोलते हैं नाइट अच्छा। फ्लो, ठीक है साहब। फिर उसको धोने के लिए पानी, ठंडी के टाइम में तो ठंडा पानी होती है, उसको धो, फिर उसे सुखाओ, ठीक है साहब, फिर सुखाओ, फिर दूसरे चड्डी पहनने के लिए, इस चड्डी को चेंज करके दूसरे चड्डी पहनने के लिए वो दूसरे चड्डी को ढूंढना पड़ता है कि वो चड्डी गया कहाँ। फिर बाद में जब बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब ढूंढ लेते हैं तो पता चलता है वो चड्डी किसी के रूम में है, किसी और के रूम में पड़ा होता है। तुम्हारी चड्डी किसी और के रूम में कैसे पड़ी होती है? क्या होता है ना साहब, जब हम चड्डी धो के सुखाने के लिए रखते हैं ना, तो वो चड्डी सूख जाता है तो साला कोई और पहन ले जाता है पहनने के लिए। बैचलर ने साहब हम लोग मिलजुल के पहनते हैं। तो क्या है ना साहब कि लोग तो बाहर हमें पूछते नहीं, कुत्ते की तरह ट्रीट करते, तो हम बैचलर हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं प्यार से हम लोग गांड भी दे देते हैं, गांड भी मार लेते हैं। क्या क्या बोल रहा है? प्यार से हम लोग गांड भी दे देते हैं और गांड भी मार लेते हैं। बैचलर ने साहब मारना पड़ता है, भाईचारा ऑन टॉप। गांड मारने से बैचलर गिरी बढ़ती है। बैचलर गिरी कभी एक दूसरे को हिलाए हो, सुकून मिलता है साहब। गांड मारनते है मतलब भाईचारा, मतलब बैचलर गिरी बढ़े है गांड मारनते है। हाँ बनता है। गांड मारने से क्या होता है ना साहब, केमिकल रिएक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति प्यार जगता है, ठीक है सर। बैचलर लाइफ, ठीक है सर। आपको कुछ नहीं पता साहब, आप चूतिए हो। ऐसा किए कांड कर दिया था ना जो अब जेड़ की हवा खानी पड़ रही है। कांड बैचलर है सर, कांड तो करेंगे। कांड, इसे कांड बोलते हैं। डीजे बजाना, पार्टी करना, इसे कांड बोलते हैं। हाँ, एक बात बताओ, सोसाइटी में किसी का बर्थडे होता है तो डीजे बजाता है, पार्टी करता है, गाना बजाता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाली बाबू मेरा गाना बजा दे। अगर हम बैचलर का बर्थडे हो, तेरी बहन चो देवी साथ नहीं दे रहा, हम बैचलर का जब बर्थडे हो तो हम छत पे पार्टी करें, अपना बर्थडे पार्टी मनाएं, डीजे बजाए, रिश्तेदार बहन चोत पे गाना गाए, नाचे, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक बात बताओ मेरे को यार, मेरा कुत्ता कुत्ता, उसका कुत्ता टोमी, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? एक बात बताओ मेरे को। हाँ, सोसाइटी में कहीं भी जाते हो तो कहते हैं ना कि सोसाइटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे इज्जत है। हाँ इज्जत है, ठीक है, इज्जत है, मैं मान लिया, ठीक है मान लिया। उनका बर्थडे हुआ या फिर कुछ भी फंक्शन होता है, घर का फंक्शन होता है, पार्टी करते, डीजे बजाते, हम तो नहीं बोलने जाते, हमें भी पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है। हाँ, अगर हमें साल में एक बार बर्थडे होता है, हाँ हो सकता है साल में 10 बार भी बर्थडे हो जाए, ठीक है, पर हम लोग जब पार्टी करते हैं तो इनकी गान में क्यों झलकती है? तभी हम लोग बजाते हैं, हमारे रिश्तेदार बहनचोद। अब नहीं, ये गलत आ गया कि हमारे रिश्तेदार बहनचोद, हमारा सोसाइटी बहनचोद, हमारा सोसाइटी के लोग बहनचोद। वे लोग फैमिली वाले हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी भी इज्जत होगी, बेलगाम तो वे डोलते ना। अच्छा, वो लोग सोसाइटी वाले हैं, उनकी इज्जत है, और हम बैचलर रोड पे सोते? हाँ, एक बात बताओ साहब, हम हैं चीते,
हम हैं चीते खुल के जीते, लोग कहे हमें बैचलर, लोग कहे हमें बैचलर, बीड़ी बीत दारू के नीट पीते। आहा। तो फिर यो चित्ता जेल क्यों कराया? जेल जेल हुआ, धमकी दे रहे थे कि जेल भिजवा दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में। मैंने बोला करवा दो, कर दो, तो करवा दिया। खा रहा हूँ जेल की रोटी, तोड़ रहा हूँ। अच्छा यह बात है फिर। हाँ ये बात। तुम बैचलर हो? हाँ अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है, पर इस बात का तीर्थ के संबंध है। क्योंकि मैं लंगूर हूँ और मैं खाऊंगा अंगूर। अच्छा हाँ तो बैचलर गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ है। तो दे दो। बकचोदी मत करे, इंटरव्यू दे बना रहा, इंटरव्यू दे। देखो भाई गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तुम बैचलर, मैं बैचलर, हाँ। मतलब भाई भाई हुए ना। तो तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, है ना। हाँ। तेरी बंदी मेरी बंदी, मेरी बंदी तेरी बंदी। जो तेरी बंदी है वो मेरी बंदी है, जो मेरी बंदी हो तो मेरी बंदी है, पर जो तेरी बंदी है वो मेरी बंदी है। अब जो तेरी बंदी है वो अब तेरी बंदी नहीं है, अब वो मेरी बंदी है। तो चुपचाप नंबर दे दे। हुआ ना? तो अब तो यार अब तो मान जा यार, बहुत ठंड हो गई है, गर्मी थोड़ी सी गर्मी रहा नहीं जाता। बोछड़ी चोद के अरे, गणी अरे। बकचोदी हो रही तेरे कैमरामैन डंडो लेके यार, बोछड़ी का बहन का लोड़ा तू। तो गाइस आपने इंटरव्यू में देखा होगा, मेरा भी टाइम खराब करा इसने, आपका भी टाइम खराब होया होगा। इसकी बात तो वैसे कोई सिर पैर था ना, बिना लॉजिक वाली बात थी, कोई सेंस नहीं थी इसकी बात। था मैं इसने देख के मोटिवेट मत हो, यो के बैचलर है, न्यू करे हैं, वो करे हैं, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो भाई। अरे देश ने संभालो, कुछ ना रखा है ऐसी बैचलर गिरी में। यो तो साला जेल में पड़ा है, बकचोदी करे है अपने, साला चूतियापंती करी है पूरे इंटरव्यू में। मेरी आधे घंटे की बाण गोड दी। मेरी सरकार का हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, इस चूतिए ढक्कन ने जेल ते बाहर ना लिकाड़े। साले ने उम्र कैद दे दो, फांसी दे दो, 7 जन्मा की दे दो भाई, एक जन्म तक पेंडा ना छोड़ना। ये देश के कीड़े है ये साले, यूथ ने खराब करे है ये बैचलर के नाम पे कि हम न्यू करे वो करे है। साले बीड़ी ते सेहत बनाने की बात करे है, कोई बात बने है यार। ये वीडियो बढ़िया लगी होने तो अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। अपने XXX.com पे सारे की जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे जुड़ रहे हो अपने यार दोस्तों से शेयर करियो, अपने मजे लियो। ठीक है, मौज काटो भाई। कोई बात नहीं भाई, आगे तक जाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, पर बैचलर लेके जाऊं मैं, कोई अब मेरी आवाज नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अरे चाल पड़े आगे नो ले।